guys, welcome back to our channel. I am Mitchell and I am second year MBBS student, and today I am going to talk about how I survived in first year MBBS, and I'm going to tell you all about my experiences and my teachings from first year. So first of all, congratulations to everyone who has got admission in MBBS or any other medical field as such. And I know school life and college life is a bit different from each other. So let's move forward to our video. First of all, let's talk about academics. तो सबसे पहले तो आपको ऐसा लगा होगा कि आपने 2-3 साल बहुत मेहनत की है एंड विल बी वेरी हैप्पी टू एक्चुअली गेट सिलेक्टेड. तो या कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड या योर एफर्ट वाज वर्थ इट. इनफैक्ट सी एमबीबीएस इज इट्स नॉट ए इजी कोर्स. मतलब आपने जब नीट के लिए प्रिपरेशन करी होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैंने बहुत पढ़ रहा हूँ मैंने बहुत पढ़ लिया 11th-12th के. अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने बहुत पढ़ा एंड फिर आपको लगेगा कि अरे चलो मुझे चिल करना है, मुझे रिलैक्स करना है. एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. सी यू विल गेट टाइम टू रिलैक्स एंड चिल. बट द थिंग इज लाइक आपने जो 11th-12th में पढ़ा है उससे एमबीबीएस काफ़ी ज़्यादा है. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट या इट्स अ लिटिल बिट मोर मच मोर देन व्हाट यू स्टडीड इन योर 11th एंड 12th. सो एमबीबीएस के अंदर यू विल सी बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स होती है. यू विल फील लाइक यार मैं ऐसे कैसे पढ़ूंगा, ये इतनी बड़ी बुक है, हाउ विल आई एबल टू रिटेन एवरीथिंग व्हाट आई हैव स्टडीड. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. हम सब ये फेज से गुजरे हुए हैं. तो इट इज़ लाइक आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. यू विल एबल टू मेमोराइज इट, यू विल एबल टू रिटेन इट, यू विल एबल टू रिकॉल इट. तो दैट इज परफेक्टली फाइन. ऑल्सो अनदर थिंग दैट आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए लाइक एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, हर ईच सब्जेक्ट के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स होगी. तो आप सबसे पहले अगर आप एमबीबीएस में एंट्री ले रहे हो तो यू डोंट हैव टू बाय ईच एंड एवरी बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ दैट आपको थोड़ी बुक्स ट्राई करनी है. लाइक आप अपने फ्रेंड्स से, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे मांग सकते हो, या फिर आप इंटरनेट से पीडीएफ से पढ़ सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक आपको पहले पढ़ना है कि आपको कौन सी बुक से फार है, देन आप वो बाई करिए. एंड सी अनदर थिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. फिजियोलॉजी में एक बुक है इक्वेशन, तो मैंने वो ले ली थी. लाइक सीनियर सजेस्टेड मी टू टेक इट. And it is a good book. See, it is not that your book अच्छी नहीं है. It's a very standard book. But personally, I didn't find it much interesting to actually, study from it. तो ये पर्सनल ओपिनियन लाइक काइंड ऑफ मुझे नहीं फाया, बट आपको वो फा सकती है. तो इट इज जस्ट दैट कि मैंने वो गलती की थी. देन आई हैड टू बाय अनदर बुक फॉर फिजियोलॉजी. तो आपके पैसे वेस्ट ना हो. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. सी एकेडमिक्स में एक और चीज़ है कि आप स्टार्टिंग में आओगे ना कॉलेज में, आपको 2 या 3 महीने तो आपको ऐसा लगा कि क्या चल रहा है. लाइक आई स्टिल रिमेंबर मेरे फर्स्ट क्लास में कि आई फेल्ट लाइक कि क्या होगा. एनाटॉमी का मेरा फर्स्ट क्लास था, इसमें इतनी चीज़ें पढ़ाई. आई वाज लाइक व्हाट इज दैट. लाइक ये सब कैसे पढ़ते हैं, ये सब मैं कैसे याद रखूंगा. बट सी इट्स जस्ट लाइक 2-3 महीने के लिए होता है. फिर धीरे धीरे यू विल एबल टू आपको पता चल जाएगा आपको एक्जैक्टली क्या पढ़ना है, आपको क्या याद रखना है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. हाँ, बोन्स में भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको एक बोन के अंदर आपको 100 चीज़ें याद रखनी होती है. बट वो एक्चुअली 100 चीज़ें याद नहीं रखनी होती. आपको ऐसा लगता है कि आपको 100 चीज़ें याद रखनी है. एक्चुअली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फिर कुछ ही चीज़ें होती है. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. तो धीरे धीरे आप जैसे पढ़ोगे यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सी एमबीबीएस में पढ़ने का बहुत सारे. तो हाउ टू एक्चुअली लाइक कैसे हम अपने शेड्यूल से पीछे ना हो, उसके कैसे ध्यान रखना है. तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डे टू डे पढ़ रहे हो, इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट. बट द थिंग इज अगर आप 1 या 2 या 3 या चलो 4 दिन पे आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, दैट इज फाइन. यू कैन कवर इट ऑन वीकेंड्स. बट अगर आप 1-2-3 वीक्स पीछे चल रहे हो, देन इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर यू टू एक्चुअली आपको वो कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो आई सजेस्ट यू कि आप डे टू डे पढ़ते रहिए. एंड डे टू डे मतलब यू डोंट हैव टू पुट लाइक 9 और 10 आवर्स, उतना तो आपको मिलेगा भी नहीं. बट 1-2-3 आवर्स डेली इट्स मोर देन इनफ. कंसिस्टेंसी मैटर्स. इट इज नॉट लाइक कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका सब हो जाएगा. नो, यू हैव टू जस्ट स्टडी 2 और 3 आवर्स पर डे. लाइब्रेरी में जाओ या फिर फ्रेंड्स से इंटरेक्शन करो. दैट वुड बी इनफ. लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बोलता हूँ, प्रैक्टिकल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाई? बिकॉज देखो, अगर आप एनाटॉमी की बात कर रहे हो तो एनाटॉमी में आपको डाइसेक्शन होगा. तो एनाटॉमी समझने के लिए आपकी लाइक पिक्चराइजेशन एंड वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो अगर आप एनाटॉमी में सारे ऑर्गन्स या फिर मसल्स या फिर बोन्स आप देखते हो तो आपको उसका वो बॉडी में कैसे लोकेटेड है वो आपको याद करने में इट वुड बी ईजियर फॉर यू. लेट्स अबाउट फिजियोलॉजी में आपको ऑस्कल्टेट करना होता है, पाल्पिटेशन करना होता है. वो आप प्रैक्टिकल में अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करते हैं. तो आपको फाइनल्स में आपको जो प्रैक्टिकल होगा आपका फाइनल एग्जाम, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा क्योंकि यू विल बी लाइक एक्लेमेटाइज टू इट कि आप करते रहो. तो आपको बस आपको बोलेंगे कि अच्छा आपको ये ऑस्कल्टेट करना है, तो आप तुरंत ऑस्कल्टेट आपको कैसे करना आपको पता ही होगा. आपका हाथ वैसे ही जाएगा. यू डोंट रियली हैव टू लाइक थिंक मैं कैसे करूँ. तो प्रैक्टिसिंग योर प्रैक्टिकल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू डोंट हैव टू बर्न योर सेल्फ आउट. आप नेसेसरी ब्रेक्स ले सकते हैं. आपको जब चाहिए तब आप छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहिए. आफ्टर इफ यू स्टडी फॉर 1 आवर, टेक 5 minutes or 10 minutes break, interact with your friends, listen to a song, do what you want, go for a walk, but take necessary breaks. It is not that you have to study for 5 hours continuously. That is not possible. If you can do that, hats off. But my suggestion is you have to take necessary breaks between studies. That would be good for you. So let's talk about attendance. So I guess in most of the medical college it is that 75% attendance होनी चाहिए थियरी में and 80% प्रैक्टिकल्स में. तो एक्चुअली में अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेली लेक्चर्स में क्या चल रहा है वो आपको पता होगा.
एंड तो आपको पता होगा कि आपको सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ना है एक्चुअली, एंड प्रैक्टिकल्स जितना मिस ना करो उतना ही ज़्यादा अच्छा है. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अटेंडेंस इज, समझो कि आपकी अटेंडेंस 90 या 95% है, तो अब वो अटेंडेंस आपको काम कहाँ लगेगी? वो छुट्टियाँ अगर आपको लेंगे तो वेयर विल यू फाइंड इट हेल्पफुल? तो जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होगी तब आपको सेल्फ स्टडी और आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तब यू मे हैव टू मिस सम ऑफ द लेक्चर्स. एंड वो एंड में इतना कोई लेक्चर्स होते भी नहीं है, बट यू हैव टू जस्ट गो एंड सिट. तो वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने हॉस्टल या फिर अपने लाइब्रेरी में अपने घर पे बैठ के पढ़ लो. तो फॉर दैट यू रियली नीड टू हैव दैट अटेंडेंस जो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए. समझो कि अगर आपकी अटेंडेंस ही बॉर्डर पे 70% है, फिर वो आपको अलग से बुलाएंगे बैठने के लिए, जस्ट यू नो, या तो आपके कॉलेज में शायद असाइनमेंट्स देते हो या फिर सिर्फ बैठने के लिए बोलते हो, आई डोंट नो, बट हमारे कॉलेज में असाइनमेंट्स करवाते थे और बैठने के लिए बोला जाता था. तो इट इज़ रियली बेटर दैट यू नो यू आप पहले से थोड़ी थोड़ी अटेंडेंस रखो अपनी, तो एंड में आपको वो चीज़ें काम लगेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल. लाइक कुछ लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है टू लिव इन अ हॉस्टल. तो इट इज़ बेसिकली लाइक यू नीड टू गेट एक्लेमेटाइज टू द एनवायरमेंट, टू द पीपल लिविंग देयर. And see, it is like you have to get out of your comfort zone for that. I know it's a bit challenging, but doable. You know, अगर आप कहीं और जगह पे जाते हो तो you have to do your own things. तो वो थोड़ी सी नई चीज़ है, but that is part and parcel of the life, and I guess it will help you in आगे जाके कहीं ना कहीं तो help करेगा. And see, personally I don't live in hostel, but मेरे friends are suggesting कि तू hostel में shift हो जा. तो let's see क्या होता है. But उनके हिसाब से hostel is so much fun that they want me to actually come to hostel. तो let's see. So another thing which is like हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट आर फ्रेंड्स. लाइक यू हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स थ्रू आउट द ईयर्स, एंड आपके बहुत अलग अलग दोस्त होंगे अलग अलग जगह पे. बट कॉलेज में आके इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइक आई थिंक फ्रेंडशिप इज समथिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू मेक योर सेल्फ, या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करेगा आपको. बिकॉज यू हैव टू स्टे विद दिस पीपल फॉर लाइक 4 or 5 years. तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर टाइप ऑफ पीपल जिसके साथ आप अपनी वाइब्स मैच कर सको, जिसके साथ आप बात कर सको खुल के, एंड घूमने जा सको. एंड सी, अगर आप कॉलेज में आते हो स्टार्टिंग में, या इट इज़ पॉसिबल यू मे नॉट फाइंड द पीपल राइट फॉर, लाइक आपको थोड़े टाइम ऐसा लगेगा मेरा कोई दोस्ती नहीं है, बट ट्रस्ट मी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड द पीपल यू कैन एक्चुअली रिलेट विद एंड यू कैन एक्चुअली हैंग आउट विद. And see, it is by trial and error method, and mostly by error. Sometimes, you many times find people which you will not able to connect with. So that is completely fine. You don't have to take the pressure of, okay, I want to just make friends. That is fine. You will find your people, just you have to give some time for that. And that is it. And friends आपके लाइफ में इसलिए कॉलेज में इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कभी कॉलेज में ग्रुप स्टडी करना है तो आपके साथ ग्रुप स्टडी करेंगे. अगर आपको हैंग आउट करना है बाहर तो आपके साथ हैंग आउट करेंगे. सी, फ्रेंड्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी सबके लाइफ में देयर आर डेज व्हेन यू आर नॉट फीलिंग टू डू एनीथिंग, यू आर इमोशनली डाउन, एंड you are like one of the stages in your life where you feel like you are a failure or something kind of like that. But friends are something, trust me, they will actually motivate you to do better, and they'll not make you feel like you are inferior to someone. They'll actually treat you like one of their own. And yeah, so friends are important, and find someone who can actually relate to you. And trust me, I have found 3 or 4. See, I'm not having an exact number of it. I have got many friends, but yeah, some people are really close to me in college, and I know that whenever I'll have a problem doing anything, they'll be by my side. And yeah, okay, so there's another topic where जिसके लोगों के माइंड में इसके बारे में बहुत ही डाउट होता है, and that are relationship. Should we come in a relationship in the first year or second year, or by matter of fact आगे भी? So see, I'm going to tell you one thing, like this is a very subjective topic, and it depends on person to person. Like किसी के relationship चलते हैं, किसी के नहीं चलते हैं, तो it actually depends on person to person. Another thing is कि see, there is one drawback though. Like if you break up with that person in the very much first, if you are in a relationship with a person in first year, and if you break up with them, you'll have to see them for the next 4 or 5 years. So yeah, that's one drawback. I cannot speak for everyone, but see, if you can manage it with your studies, go for it. Yeah, it will definitely consume some of your time, but it's your choice. It's her choice. Okay, so let's talk about another topic which is actually like काफी के दिमाग में ये टेंशन होती है इस चीज़ के बारे में, तो that is ragging. तो सी, इन स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इन माई कॉलेज, इट डजंट रियली प्रिवेल इन अवर कॉलेज. लाइक हमारे कॉलेज में तो कोई रैगिंग जैसा है नहीं. या अगर आप नई से कॉलेज ज्वाइन करते हो, दे आस्क यू टू कम इन देयर रूम, सिंग अ सॉन्ग एंड डांस, एंड बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द फन. सी, दिस इज समथिंग which you should experience once in your life, because यही बातें तो बाद में याद आती है. and like, so this is something which you can actually experience in your life. And see, personally speaking, my first year में I play football, and I was selected for the college football team, and all of them were senior to me, and like, but they welcomed me बहुत अच्छे से, and like they were very welcoming, they were very sweet. मैं क्या बताऊँ, like they never let me feel like I was inferior to them or anything like that. I played side by side to them, and yeah, it's always good to hang out with them.
एंड सी कभी कभी लाइक आपको हेल्प चाहिए होगी ना किसी से, तो सीनियर्स वुड बी द वन विच विल एक्चुअली हेल्प यू. एंड कभी कभी कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनके सामने ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर रखना पड़ता है आपको टू एक्चुअली गेट गुड मार्क्स इन वाइवा और एनीथिंग. तो वो सब आपको सीनियर्स ही बताएंगे क्योंकि उनके पास वो चीज़ का एक्सपीरियंस है. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर सीनियर्स. सी और मेरे कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम द फुटबॉल टीम देर आर ऑल्सो सम ऑफ द सीनियर्स विच वर रियली हेल्पफुल टुवर्ड्स मी. एंड yeah, thanks to them if you're watching this video. Okay, so another thing in first year is never forget to follow your hobbies, because that is very important, because this is the one thing which is going to keep you sane in medical school. And see, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, keep yourself fit. अगर आपको जिम जाना है आप जिम जाइए, and go for a walk, go out with your friends, join different clubs, play cricket, play football, play any other sport you want, and sing, dance, and just live your life. You don't have to stay like मैं एमबीबीएस में अगर तुम जैसे दब दब के रहना पड़ेगा. नो, यू कैन एंजॉय योर लाइफ एज वेल. तो मेक श्योर यू फॉलो योर हॉबी. तो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शुड बी माई माइंड सेट. तो सी मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर स्टडीज एंड अबाउट एवरीथिंग एल्स. सी ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे. यू विल बी एबल टू डू इट. या इट विल टेक सम ऑफ योर टाइम, बट आप धीरे धीरे अडेप्ट करने में टाइम लगेगा आपको, बट आप कर लोगे. एंड सी नेवर से नेवर, कभी आपका ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो मैं करूँगा ही नहीं. सी एक चीज़ होता है वो आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा हाउ द थिंग्स वर्क देयर. एंड इट इज़ लाइक दैट, कीप एन ओपन माइंड एंड डोंट बी डिसमिसिव अबाउट अदर्स ओपिनियंस. सो जस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड, एंड दैट इज जस्ट प्लीज स्टे humble. Stay humble to your batchmates, stay humble to people from other professions, and don't be arrogant. You shouldn't be egoistic, because this profession is actually a noble profession. So you need to be a little bit of empathetic and little bit of kind towards others. Guys, wait, ये वीडियो clickbait नहीं था. Yeah, definitely we have two gorgeous and talented ladies with us today, and उन्होंने आपके लिए स्पेशली शूट किया है फॉर तो उनके एक्सपीरियंसेस बताने के लिए कि उनका फर्स्ट ईयर कैसा था. एंड याना पटेल एंड हैप्पी चोठानी, कौन नहीं जानता. दे आर टू बेस्ट यूट्यूबर्स ऑफ PSMC. हम धीरे धीरे आ रहे हैं, बट दे आर जस्ट अमेजिंग. एंड याना के व्लॉग्स, हैप्पी के व्लॉग्स, दे आर जस्ट अमेजिंग कॉन्टेंट. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दैट. एंड या उनके वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट सो ग्रेटफुल के वो दोनों हमारे ये वीडियोज़ में आए. एंड सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू दैट वीडियोज़. Hello guys, welcome to Biolonica. Thank you Meet and Tushar for giving me this opportunity so I can share my first year's experience. And I'm sorry that I am sitting in like outside the library for this, because एक तो रूम पे लाइट अच्छी नहीं होती और ऊपर से मैं भूल चुकी थी. सॉरी फॉर द डिले. So my first year's experience, it was a roller coaster ride. First of all, like ups and downs बहुत थे. एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट. लाइक फर्स्ट ईयर के पहले वाली जो हैप्पी थी, एंड मतलब थोड़े बहुत तो ट्रेड्स तो वो तो रहते ही है, बट या चेंजेस काफ़ी आए. माई एडवाइस फॉर यू गाइज इज़ दैट कीप बैलेंस. लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ते ही रहते हैं एंड दे डोंट हैव अ लाइफ, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ मस्ती करते हैं एंड एग्ज़ाम टाइम पे ही पढ़ना. एग्ज़ाम टाइम पे तुम कभी पढ़ ही नहीं सकते हो, एंड दैट प्रेशर ऑफ कंप्लीटिंग एवरीथिंग इज़ इमेंस. लाइक तुम हैंडल ही नहीं कर पाओगे. और ऊपर से जो यूनी एंड प्रीलिम का जो प्रेशर होता है वो बहुत गंदा होता है. सो पहले से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एंड डोंट फॉरगेट टू चिल एट द सेम टाइम. एंड रिलेशनशिप एडवाइस तो मैंने पहले भी याना पटेल के वीडियो में बोला है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा शांत रहने का, ऑब्ज़र्व करने का, लोग कैसे हैं, अपने टाइप को ढूंढो. ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप में घुस मत जाओ. मतलब मैंने काफ़ी सारे रिलेशनशिप फर्स्ट ईयर में ऐसे देखे. फर्स्ट ईयर में हुआ 2-3 महीने में ही ब्रेकअप हो गया, वापस पैचअप हुआ, वापस ब्रेकअप हो. एंड बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी देखे हैं, एंड बहुत अच्छे वाले रिलेशनशिप भी देखे, टच वुड, कि तू नज़र ना लगे. सो टेक योर टाइम. आई जस्ट वांटेड टू से दैट कि टेक योर टाइम. एंड माई लास्ट एडवाइस वुड बी दैट तुम पढ़ाई के अलावा भी कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करो, लाइक जिमिंग या एनी स्पोर्ट्स. लाइक यू कैन स्टार्ट योर ओन चैनल, यू कैन स्टार्ट योर ओन अकाउंट, लाइक फूड ब्लॉगिंग या ट्रैवलिंग या कुछ भी. पढ़ाई के अलावा तुमको मतलब कुछ भी अच्छा लगता हो, यू कैन ऑलवेज डू इट. लाइक क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना लाइफ में, तो तुमको यू लुक फॉरवर्ड टू इट कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है बिकॉज ऑफ दिस. So I generally look forward to upload a video.
please like, share, and subscribe to Happy Chodhani. Yes, self promotion everywhere. So yeah, I just wanted to say, okay, enjoy your life as well as do academically good. Okay, and don't forget to like, share, and subscribe to Biolanika. Follow their Instagram account also. Bye. Hello everyone, my name is Yana Patel, and as said by Meet, in today's video I'm going to be telling you how I survived my first year of MBBS. So starting with studies, first year up until now what I feel is first year is the most easiest year, and there's a reason why. Initially it wasn't, but now I feel it is. Because second year say everyone starts preparing for USMLE or NEXT or NEET or whatever that is. So first year you just have to focus on your college exams and not on this competitive exam preparation, and that's why I considered it as a very chill year. And हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि हर 15 दिन में एग्जाम आ जाता था. So it felt like you were studying all the time, but you actually went studying all the time. And first year में इतना वो ऐसे क्या कह सकते, थोड़ा हेक्टिक रहता था. हेक्टिक एज इन कि हर 15 डेज में तुम्हारा एक एग्जाम आ जाता था. सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं होता है. सेकेंड ईयर में वी ओनली गेट लाइक 1 यूनिट टेस्ट एंड 2 इंटरनल्स एंड देन 1 अदर यूनिट टेस्ट एंड देन फाइनल एग्जाम्स. 3 महीने बाद एक एग्जाम आती है, ऐसा होता है. तो 3 महीने के बाद एग्जाम आती है, तो आप कुछ चिल करने का टाइम मिलता है. जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने डांस क्लास या ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट फ्रॉम सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम विच इज वियर्ड. तो मतलब सेकेंड ईयर में एग्जाम्स नहीं होता है, तो आपका जो रेगुलर स्टडीज है USMLE या नेक्स्ट के लिए या कॉलेज प्रिपरेशन, तो वो थोड़ा थोड़ा साथ पे चलता रहता है, बट उसके साथ आपको काफ़ी टाइम करने मिलता है चिल करने को. चिल एज इन फॉर दीज डांस क्लासेज और योर को करिकुलर एक्टिविटीज और योर हॉबीज. तो मतलब पढ़ाई का तो यही सब है कि यू हैव टू ट्राई दैट यू गेट क्लियर्ड, यू गेट पास इन योर फर्स्ट ट्राई ओनली, बट यू शुडंट टेक स्ट्रेस. ज़्यादा उसका लोड ले लेना चाहिए. अगर फेल भी हो गए तो दुनिया खत्म नहीं हो जाने वाली. यू ऑलवेज गेट अ सेकेंड चांस. बात तो सही है. ओके, सेकेंड थिंग, लेट्स कम टू द फन पार्ट, दैट इज फन. तो फन में मैंने आई स्टिल रिमेंबर, मैंने फर्स्ट ईयर के जैन में स्टार्ट हुआ कॉलेज, एंड फेब में मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. नहीं मतलब मैंने सोचा था बहुत पहले का. सो आई वाज लाइक कि ये जो कॉलेज होगा MBBS का, उसमें मैं एक टाइम पे मैं बहुत बोर हो जाऊंगी. मतलब आई नीड समथिंग. आई एम अ वेरी sort of a person who gets bored very easily from things. So I was like, I have to do something. I have to create something that will always be my escape from the med life. So that's why I created YouTube. And YouTube I started Feb में. मैंने सोचा था काफ़ी पहले का, but I couldn't put out a video because of, I thought what my batchmates will think, or what my seniors will think, and what other people will think. And like I didn't want it to be like the center of attraction when there is intro going on just because I have a YouTube channel. तो मतलब ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग बोलते हैं कि तुम MBBS में आ गए तुम्हें सब चीज़ छोड़ देनी पड़ेगी, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है. ऐसा नहीं होता है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं 9 to 5 क्लासेस क्लिनिक्स में जाके आई हूँ एंड नाउ आई एम गोना study from 5:30. No, you cannot expect that. We are human beings, and that is that's not doable. Don't just be into studies all the time. Like spend some time outside of it, because when you're gonna be 40, you're gonna think about what memories you had in your college, because everyone says college life is the best life, and that truly is. It's the most memorable experience. I think recently I had a talk with one of my senior who tends to be in UK. He cleared lab and he went to UK. I was telling him that this college life is just so boring and all, and he was like, this is the most chill years of your life. Like right now my life is full of, his life is full of so many responsibilities, and I was like, what? Like I feel like I have so much pressure of studies, but then when you grow up you have even more responsibilities. So this is, according to all adults, this is the most chill years of your life. अच्छा. And you should enjoy it, because you just have to study and chill. That's the only goal of your college life. You have nothing else to do. All right. So just breathe and relax and
chill a little bit sometimes. Don't be always padhai karni. Don't be that nerd. So I think my tip for the first years would be that don't take a lot of stress for the little exams that you get. Ultimately, what's gonna matter is that if you pass the university examination or not. And the most controversial topics, that is relationships. I don't understand why people say कि relationship में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. It's a very subjective thing, like super subjective thing, and it has nothing to do with your math score. To be very honest, you don't always think about them, or you don't always be like, oh, I have a partner. No, you're just like in your life, and like he just becomes a part of it. He's not like your whole life as he was probably when you were in 9th standard. उनके हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, that's not my thing. So it's a like, if you like somebody, go for it. If you don't like somebody, don't force yourself to go for it just because you have come Karan Johar के college में distraction बन रहा है आपकी पढ़ाई में, then leave it. You don't need a distraction for your MBBS. But अगर वो distraction नहीं बन रहा है, then yeah, go for it. And talking about freshers में ऐसा बहुत होता है कि लोग बोलते हैं कि फ्रेशर्स आ रहा है, हम पढ़ाई और फ्रेशर्स कैसे मैनेज करेंगे. डोंट मैनेज. फ्रेशर्स एक वीक का होता है, चिल करो, एक वीक बुक्स को फेंक दो. डोंट स्टडी. वाई यू हैव टू मैनेज? आई मीन फॉर 1 week इफ यू डोंट स्टडी, आई डोंट थिंक दुनिया उलट पुलट हो जाने वाली. इट्स गोना बी वेरी द सेम. सो एक वीक के लिए हमारे फ्रेशर्स में आई डोंट इवन लाइक टच द बुक, लाइक क्योंकि पूरा दिन इतना हैक्टिक होता था, इतना मजा आता था. आई वॉज लाइक सेक्सी पीरियड. एंड मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे फ्रेशर्स के वीडियो अपलोड किए हैं, सो check that out. Mustn't mention link. That's up to me. Whatever I said is just my opinion on college life or on first year MBBS. It's just my perspective, or from what perspective I see it. I see life. If it doesn't match with yours, don't come crying to me. But sure. Thank you so much for having me. Please subscribe to BioLearnica and also Yana Patel. Thank you guys. Bye bye. So spread love and peace. So that's all for today's video, and I hope आपको अच्छा लगा है. And yeah, हमारा थोड़ा एफर्ट तो जाता है यार ये सब वीडियोस बनाने में, तो yeah, please like, please share, please subscribe, and yeah, we would really love if you subscribe to our channel and show us some love, and that is all we need right now. And thank you guys for watching our video, and stay happy, stay healthy.